पीरियड के बाद, बाल धोने के बाद आपको कब पति के संपर्क में जाना चाहिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को इस बात में कन्फ्यूज़न आ रहा है कि मैम मेरा साइकिल तो 3 दिन का चलता है, मैम मेरा साइकिल तो 5 दिन का चलता है। तो आज सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो पूरा ज़रूर देखिए, सारी नॉलेज लीजिए। अगर स्टिल कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो देखिए, बहुत सारी महिलाओं की डिफरेंट साइकिल होती है। किसी को पीरियड साइकिल 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, किसी को 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 4 दिन लगते हैं। तो सबकी अपनी अपनी साइकिल होती है। किसी की साइकिल नियमित होती है, 28 से 30 दिन वाली होती हैं, किसी की एकदम से लॉन्ग चलती हैं, 35-40 दिन पे पीरियड आते हैं, या बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होते हैं, 25 दिन पे, 24 दिन पे पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो अपने 3 साइकिल को आपको मॉनिटर करना है कि किस डेट को आपका पीरियड आता है और कब ख़त्म हो जाता है। तो जब आपके हाथ में तीनों पीरियड के साइकिल की डेटा होगी तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे आप उसका एवरेज निकाल लीजिए या जैसे भी आपको अंदाज़ा लगाना है, तो आपको एक नटसेल में एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक, यानी इतने टाइम स्पैन के बाद आपका पीरियड रिपीट होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पीरियड रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेगुलर पीरियड आप किसे कहेंगे। अगर आपका 28 दिन पे साइकिल रिपीट करता है, या 32 दिन पे साइकिल रिपीट करता है, या 30 डेज पे साइकिल रिपीट करता है, तो आपका ये रेगुलर यानी कि नियमित पीरियड है। लेकिन अनियमित आप किसे कहेंगे? कई बार आपका 22 दिन पे आ गया पीरियड, कई बार 40 दिन पे आ गया, कई बार से 30 डेज पे आ गया। तो जब उसकी इंटरवल अगर फिक्स नहीं है तो उसे हम लोग अनियमित पीरियड कहेंगे। तो अगर आपको अनियमित पीरियड के आप शिकार हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए। एक चैनल पे एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगा दूंगी कि किस तरह से आप अपने अनियमित पीरियड को रेगुलर करके जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपके पीरियड की लेंथ होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका फर्टाइल डेज होता कौन सा है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को जिनको कम पीरियड आते हैं, जिनको 2 दिन में ही इनकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, किसी को 3 दिन में ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, तो उनको ये देखना है कि उनका फर्टाइल डेज आता कब है। ये ड्यूरेशन से आपको मैच नहीं करना है, बल्कि जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से आपको फर्टाइल डेज चेक करना है। तो फर्टाइल डेज चेक करने का आसान सा तरीका ये होता है कि जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन है, मैं नॉर्मल साइकिल की बात कर रही हूँ, उनको जनरली, अगर जनरल केसेस में 3 से 5 दिन की साइकिल की आपकी लेंथ है तो वो आपका नॉर्मल कंसीडर होता है। लेकिन वहीं पर पीरियड का फ्लो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिलिए और या तो मेरी वीडियोस देखिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, उससे आप अपने फर्टाइल डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं 28 दिन की बात करूं तो उनका फर्टाइल डेज आता है 14 डे पे, और अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो 15 डे उनका ओव्यूलेशन डे होता है। लेकिन उसके 5-6 दिन पहले और उसके 5-6 दिन बाद तक भी आपको ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए। तो जिस दिन मान लीजिए कि आपका 5 दिन तक पीरियड ख़त्म हुआ, मतलब 5वें दिन आपने हेयर वॉश कर लिया, उसके 1-2 दिन के बाद से ही आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है उनको जल्दी ट्राई करने से उनको बेबी जल्दी कंसीव होगा। लेकिन जिनकी लॉन्ग साइकिल है तो वो 1 हफ्ते के बाद से ही वो शुरुआत कर सकती हैं, और करीब 10 दिन तक ऑल्टरनेट डे पे आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए, जिससे कि जब भी अगर एग रिलीज हो तो मेल के सेल्स पहले से प्रेजेंट हो और उसका फर्टिलाइजेशन होके आपका गर्भधारण जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मेरा बस कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जब भी आपका पीरियड डेट खत्म हो जाए, जब आप बाल धो लेते हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद से ही आपको ट्राई करना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट पीरियड है तो। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड है तो 1 हफ्ते के बाद से आपको नियमित 10 दिन तक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दे दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को विजिट करिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और आपकी गुड न्यूज़ आती है तो प्लीज़ चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे काफ़ी इंतज़ार रहता है कि आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बस इसी दुआ के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।